25 फरवरी 2026, समय 1 बजे, स्थान दिल्ली का ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर राजपुरा अथॉरिटी। वहां पर ऐसा काम होने जा रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन करने जा रही है एक बड़ा आंदोलन। भारतीय मजदूर संघ के पद अधिकारियों समेत दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी व अध्यक्ष जगदीश प्रधान जी, ऋषिपाल जी, विजय उपाध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे राजपुरा अथॉरिटी के बाहर होने जा रहा है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ रियल टीवी। भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन को ऐसी क्या परेशानी आ गई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग के हेडक्वार्टर को घेरने का ऐलान कर दिया। आइए जानते हैं विस्तार से कि ऑटो टैक्सी चालकों को आखिर क्या क्या समस्याएं हैं जिनको वो परिवहन विभाग से सुलझाना चाहती है। दोस्तों, दिल्ली शहर में प्राइवेट बाइक टैक्सी, जुगाड़ू ई रिक्शा, बाहरी राज्यों की टैक्सियां और परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अब बिगुल बजा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर पसीना बहाने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के सब्र का बांध अब टूटने वाला है। ये बात आज की नहीं है, बहुत दिनों से ऑटो टैक्सी चालक इस अन्याय को झेल रहे थे और अब इंसाफ की लड़ाई सड़क पर उतरने वाली है। आंदोलन की वजह मैंने आपको बता दी है। सरकार से ये तीखा और सीधा सवाल है, क्या दिल्ली में नियम सिर्फ ऑटो टैक्सी चालकों के लिए है? क्या कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो लाइसेंस, परमिट और टैक्स भरते हैं? आज दिल्ली में खुलेआम प्राइवेट बाइक टैक्सी चल रही हैं। जुगाड़ू ई रिक्शा दिल्ली वालों के सिर का दर्द बने हुए हैं। दूसरे राज्य की टैक्सियां ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप में दिल्ली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठा रही हैं, जिनके पास दिल्ली का वैध परमिट तक नहीं है। और दूसरी तरफ जो नियम से चलते हैं उन पर दिल्ली सरकार ने फिटनेस की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। परमिट की सख्ती, चालान, जुर्माना और उत्पीड़न, ये दोहरा मापदंड अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिटनेस फीस में बढ़ोतरी सीधा ऑटो टैक्सी चालकों पर निशाना है। दोस्तों, आज एक ऑटो चालक पहले ही महंगी CNG, महंगा मेंटेनेंस, महंगी EMI का बोझ और परिवार की जिम्मेदारियां सब कुछ झेल रहा है। अब ऊपर से फिटनेस फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी, यानी कि 0 से सीधा 800 रुपए। ये बढ़ोतरी सिर्फ फीस नहीं है, ये गरीब चालक की कमर तोड़ने की साजिश है। लेकिन अब यूनियन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। इस अन्याय के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। यूनियन की साफ साफ मांगे हैं, अवैध प्राइवेट बाइक टैक्सी पर तुरंत रोक लगाई जाए, जुगाड़ू और बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरे राज्यों की जो टैक्सियां हैं दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही हैं, ओला, उबर, रैपिडो से जुड़कर उन पर रोक लगाई जाए। ऑटो की जो फिटनेस बढ़ोतरी की गई है उसे तत्काल रूप से वापस लिया जाए। परिवहन विभाग की गलत नीतियों में तुरंत सुधार किया जाए। ये सारी मांगे भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन की हैं, जो आने वाले दिनों में सरकार के सामने रखी जाएंगी। चालकों का कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जब हम नियम मानते हैं तो नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर यही हाल रहा तो ऑटो टैक्सी चालक भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी को कई चिट्ठियां दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे अभी तक कोई मुलाकात नहीं की है, ना ही ऑटो टैक्सी चालकों की समस्याओं को सुना है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के और भी जिम्मेदार मंत्रियों व अधिकारियों से वो मिल चुके हैं, अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। राजेंद्र सोनी जी ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं को 25 फरवरी राजपुरा अथॉरिटी पे धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ये एक चालक की नहीं, हर ऑटो टैक्सी चालक की परेशानी है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल सड़कों पर आपकी रोजी रोटी ही नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा है, एकजुट हो जाइए, संघर्ष में शामिल होइए, इंसाफ की इस लड़ाई को ताकत दीजिए। उन्होंने जय भारतीय मजदूर संघ का नारा देते हुए सरकार को दे दी है कड़ी चेतावनी।
साथियों, ये सारी जानकारी मुझे भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने दी है। तो आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो करूंगा दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।